नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि 2019 या 2021 की परीक्षाओं में पूछे गए। तो ये टॉप 20 प्रश्नों को देख लीजिए और हिंदी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं ये पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, जो कि थोड़ा सा आसान जरूर आता है हर परीक्षा में, हर मीटिंग में। राजा हर्षवर्धन ने चोरी करके लौटे, नाटक करके लौटे, नृत्य करके लौटे, दिग्विजय करके। तो यहां पर कोई और शब्द भी फिट हो सकता है, लेकिन इस वाक्य की गरिमा के हिसाब से, इन शब्दों की गरिमा के हिसाब से जो सबसे सुव्यवस्थित शब्द रहे उसी को भरना चाहिए। तो चूंकि राजा हर्षवर्धन है तो वो दिग्विजय करके लौटे, ये ज्यादा सही होगा। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, कोई त्रुटि बताना है। विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों, तो एकदम रट लीजिए कि अनेकों तो कोई शब्द ही नहीं है, अनेक शब्द है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों लिख देते। एकदम रटा रटाया प्रश्न है, अनेकों परीक्षाओं में पूछ चुका है। देखिए मैंने फिर बोला अनेकों, अनेक परीक्षाओं में पूछ चुका है ये प्रश्न, इसलिए ये जहां पे लिखा है अनेकों वही विकल्प होगा। अनेकों 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 यहां लिखा है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है। त्रिशंकु होना, तो नया मुहावरा पूछा जा रहा है। मुहावरा ऐसा दमदार पूछा जा रहा है कि आप दो विकल्पों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुहावरों पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल नए मुहावरे पूछे जा रहे हैं। ऐसे मुहावरे जो विगत किसी परीक्षा में, किन्हीं भी परीक्षाओं में ना पूछा गया हो, ऐसे नए मुहावरे पूछे जा रहे हैं। जैसे यहां पे त्रिशंकु होना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। त्रिशंकु होना, तो रट लीजिए, त्रिशंकु विकल्प दिया। अधर में लटकना, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अधर में लटकना। रट लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न 2021 के 21 में ही रिपीट किए हैं। तो 2022 में जो परीक्षा होगी या 23 में जो परीक्षा होगी, वो 2023 की किसी मीटिंग की परीक्षा, दूसरे मीटिंग की परीक्षा में जो प्रश्न है वो रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको कहीं से भी उड़ते उड़ते प्रश्न पता चल जाए तो उसे थोड़ा सा जरूर याद कर लीजिएगा। सही वर्तनी वाला बताना है तो ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए कि कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी वाला शब्द है विकल्प बी, दुःस्वप्न। केशव का पर्यायवाची बताना है। तो केशव का पर्यायवाची आप सबको पता ही होगा। केशव किसे कहते हैं? तो केशव कहते हैं गोपाल को, कृष्ण को। हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रतिस्थापित वाला जो प्रश्न है वो वाक्य त्रुटि से थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वाक्य त्रुटि में हमें पता ही नहीं होता है कि यहां गलती है, यहां गलती है या यहां गलती है। यहां भी गलती समझ में आता है, यहां भी गलती समझ में आता है, लेकिन प्रतिस्थापित वाले में अंडरलाइन कर देता है और कंफर्म कर देता है कि गलती यहीं पर है, आपको ढूंढना नहीं है। और इसका सही रूप क्या होगा ये भी आपको खोजने की जरूरत नहीं, विकल्प में से ही आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा वाक्य शुद्धि से आसान होता है प्रतिस्थापित वाला जो प्रश्न होता है। तो उपकृत के जगह पे हम लोग कह सकते हैं कृतज्ञ। ज्यादातर इसका पर्यायवाची शब्द होता है या शुद्ध रूप यहां पर अंडरलाइन की जगह पे भरना होता है। अगला प्रश्न है, कोई त्रुटि ढूंढना। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो इसमें अब कहीं भी गलती हो सकती है। तो याद रखिए वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न अच्छे खासे आ रहे हैं, थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत होने की पूरी संभावना है। तो यहां पर गलती है विकल्प बी में, लेकिन वह तो, लेकिन बाद में वह तड़के ही निकल जाता था। लेकिन बाद में होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। आंसर व्याख्या यहां पे थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। पर्वत का पर्यायवाची बताना है तो थोड़ा सा आसान हो गया। पर्वत का पर्यायवाची आप थोड़ा रटे होंगे तो आप जान जाएंगे, शैल होगा, क्योंकि पवन होगा नहीं, भुजंग होगा नहीं, पावन होगा नहीं, यानी हमारा आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है फिर प्रतिस्थापित वाला प्रश्न है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रहे हैं। तो अंडरलाइन कर दिया, यानी कि गलती तो यहीं पे है, बता दिया है। और आपको गलती है का सुधार अपने मन से नहीं करना है, आंसर भी इसमें, प्रश्न भी यही, आंसर भी यही। तो प्रतिस्थापित वाले प्रश्न थोड़े से आसान आपको जरूर लगेंगे। तो पूजा कर रहे हैं नहीं, दादी जी हैं तो पूजा कर रही है होगा। तो कर रही है, इसमें भी कर रही थे है, कर रही हैं। तो कर रही है सम्मान पूर्वक है, इसलिए है में बिंदु, है में बहुवचन की तरफ प्रयोग करते हैं जब सम्मान दिखाना होता है। तो यहां पे दादी जी को सम्मान दिखाने के लिए बिंदु का प्रयोग कर दिए, बहुवचन की तरफ प्रयोग कर दिए। पत्र किसके नाम पर लिखा है? तो यहां पर सर्व संबंधी त्रुटि है, किसके नाम पर नहीं, किसके नाम से लिखा होना चाहिए, यानी आंसर जो है डी में छुपा हुआ है। त्रुटि ज्ञात कर, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल आप, या तो ये बोलिए केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं, या ये कहिए आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल और ही दोनों ही कहने की जरूरत नहीं है।
तो कुल मिला के दोनों ही शब्द विकल्प बी में लिख दिया, यानी कि गलती इसी में छुपी हुई है। पिताजी ने, अच्छे जब शब्द पढ़िएगा वाक्य शुद्धि का तो एक एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गलत लिखा है लेकिन आप सही पढ़ के आगे निकल जाए। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट, संतुष्ट कि ट, तो संतुष्ट होता है, यानी कि ए में गड़बड़ी है। मैं उसकी बुद्धिमानता, बुद्धिमानता कोई शब्द नहीं है, बुद्धिमता शब्द है, बुद्धिमानी शब्द है, बुद्धिमानता कोई शब्द नहीं है, हमारा आंसर हो जाता है सी, बुद्धिमता होना चाहिए, आंसर हो गया सी। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, हो जाता है होना चाहिए लेकिन यहां पर हो जाती है, तो यहां पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी गलती है, तो यहां पे हो जाता है रहना चाहिए, तो जाता है कहां पे लिखा है संभव हो जाता, तो यही यानी कि सी में गड़बड़ी है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है, ध्यान से शब्दों को पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि कुछ अलग लिखा हो, सब शब्दों को तेजी से तो पढ़ना है, हिंदी में ही समय बचाना है, मैथ रीजनिंग में लगाना है, लेकिन फिर भी तेजी भी होना चाहिए और एक एक शब्दों को देखते भी जाना। संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन, पढ़ेंगे तो खुद ही अटपटा लगेगा, कठोरता जीवन एक कठोर जीवन जीता है तो अब जहां पे कठोरता शब्द लिखा होगा जिस विकल्प में, वही हमारा आंसर होगा, कठोरता 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 कठोरता, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, तो देखिए ये प्रश्न थोड़े दिक्कत वाले होते हैं, वाक्य त्रुटि वाले, क्योंकि आपको लगेगा कि यहां गलत है या यहां गलत है, क्योंकि इसमें अंडरलाइन नहीं है तो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही शब्द जो है फालतू है, जोड़ डालने के लिए कहा गया है, यानी हमारी गड़बड़ी जो है वो 3 में है, यानी कि ही नहीं रहेगा। प्रायः, प्रायः का मतलब होता है 90%, 95%, 80%, यानी 100% नहीं, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन वाली बात है और यहां पे सभी लिख दिया है, यानी 100% बोल दे रहा है, यहां पे 90%, यहां पे 100%, दोनों बोल रहा है, दोनों में से एक बोलना चाहिए, तो यहां पे सभी नहीं होगा, क्योंकि प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते, यानी कि प्रायः और सभी दोनों बी ही में लिखा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रायः नहीं होगा कि सभी नहीं होगा, हमारा आंसर बी ही होगा। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता नहीं होता है, ऐतिहासिकता होता है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। प्रतिस्थापित करना है तो अंडरलाइन में ही गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी आपको पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब नहीं, वह जीवन में, यहां बिंदु रहेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वह जीवन में पिछड़ जाता है, वह होगा तब के जगह पे वह होगा, वह किसमें है, विकल्प डी में, वह जीवन में, यानी आंसर हो गया डी। किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई, किसी की चश्मा गिर गई नहीं, किसी का चश्मा गिर गया किसी का चश्मा गिर गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें क्या लिखेगा, किसी का चश्मा गिर गए, नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो किसी में चश्मा गिर गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगा। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।